भारत माता की जय भी बोलते हैं और हम कहते हैं जय आय अहोम कि बिहू बिहू लागे सी गात। भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। বৰ্তমান আসলে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত তুংগত আৰু ভোট গ্ৰহণৰ দিনলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু তাৰ পাছতে বহু প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত কৰি তুলিছে। ব্যতিক্ৰম নহয় ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি, কাৰণ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত এবাৰ দুজনকৈ হেভি ৱেট প্ৰাৰ্থী ক'ব লাগিব, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণ গগৈ আৰু লগতে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় আচলতে নিৰ্বাচনী যুঁজখন আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। আৰু ডিব্ৰুগড় ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় লগতে তিনিচুকীয়া চহৰতো বিজেপিয়ে বহু হেভি ৱেট পাৰ্টি বা যিসকল তেখেতলোকৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ইয়াত প্ৰচাৰ চলাব আহিছে, সমান্তৰালভাৱে আপৰ নেতৃত্বত প্ৰচাৰ চলাব আহিছে। কিন্তু যিহেতু কালি অমিত শ্বাহে এটা বৃহৎ ৰোড শ্বৰ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে আজি পুৱাৰ ভাগত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ভোজপুৰী জগতৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ গায়ক তথা অভিনেতা লগতে বিজেপিৰ নেতা মনোজ তিৱাৰী তিনিচুকীয়াৰ চহৰত ডুমডুমা আৰু তিনিচুকীয়াত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছে। মোৰ ওচৰত মনোজ তিৱাৰী ডাঙৰীয়া আছে, পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ ওচৰত জানিব চেষ্টা কৰিম। আৰু বৰ্তমান তেখেতে ডুমডুমাৰ পৰা এখন সভা সভা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এই সভাৰ বিষয়ে সুধিম। मनोज जी, वेलकम टू आसाम एंड तिनसुकिया। कैसा चल रहा है, कैसा आपको कैसे दिख रहा है वो डिब्रूगढ़ लोकसभा का जो निर्वाचन का अभी हालत कैसा दिख रहा है? पहले से 1.5 गुना ज़्यादा उत्साह है। मैं तो लगातार इन क्षेत्रों में आता हूँ और जब आता हूँ तो हम भारत माता की जय भी बोलते हैं और हम कहते हैं जय आय अहोम ये भी बोलते हैं। आज तो हमने एक और नया लाइन किया कि बिहू बिहू लागे सी गात। हमने नवरात्रि का निमिया के डाढ़ मैया भी झूला सुना दिए, ईद की शुभकामना भी दे दिए। गजब का उत्साह है। मैं एकदम ठीक दोपहर में हम लोगों का रोड शो आशा है कि वो 11:30 बजे शुरू हुआ और 1-1:30 बजे तक चला है और 2-2.5 घंटे कोई भी रुका नहीं है, साथ चलते रहे। और जो सड़कों के किनारे लोग खड़े थे, बहन बेटियां बुजुर्ग बच्चों को लेकर के छतों पे खड़े हैं और साथ चलने वाले तो मतलब कई जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी दिखे हमको। तो ये तो हमको ऐसा इसके पहले आए थे तो नहीं दिखा था। तो मुझे लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है असम में, सर्बानंद सोनोवाल जी से लेके और अब हेमंत बिस्वा शर्मा दा के साथ और डबल इंजन का जो साथ मिला है नरेंद्र मोदी जी का, तो असम एक अलग उमंग में है और इसका बहुत अच्छा इस बार रिजल्ट आने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर कल रोड शो किया, तो आपका भी दिल्ली से यहाँ से आ रहे हैं जो स्टार कैंपेनर, क्या कहेंगे, क्या इम्पेक्ट कर सकेंगे? 100%। कल तो यहाँ पे हमारे अमित शाह जी भी थे, गृह मंत्री जी, और अभी वो मिले भी थे हमको। हम जब उतरे तो हम लोगों की 5 मिनट मुलाकात हुई। हेमंत दा भी थे, चीफ मिनिस्टर साहब। तो उन्होंने भी बहुत बोले कि यहाँ तो बहुत अच्छा है, कहाँ कहाँ जाओगे? मैंने बताया आज मैं डिब्रूगढ़ जाऊँगा, दुमदुमा जाऊँगा और तिनसुकिया जाऊँगा। तो बता रहे थे कि तिनसुकिया में तो कल गजब की सड़कों पे एकदम से ऐसा हुजूम था जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्यार का प्रतीक है। नरेंद्र मोदी जी देखिए लोगों के दिलों में बस गए हैं। गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सबको लगता है कि एक लंबे समय बाद नरेंद्र मोदी हमारे परिवार का सदस्य है। उसको लग रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूँ। और आज मैं दुमदुमा हो लिया हूँ, अभी तिनसुकिया में कुछ अपने भाई बहनों से मिलूँगा, फिर डिब्रूगढ़ में शाम की एक सभा है।
मनोज जी, अभी जो इस बार जो मिशन है 400 पार, और कितना आपको लग रहा है, और आसाम में जो 34 में कितना आएंगे आपको, आप जो अभी घूम के आज आए हैं, कैसे अनुमान? मोदी जी जब देश से कुछ मांग देते हैं ना तो उससे ज़्यादा ही मिलता है। ये विश्वास का रिश्ता हो गया है। किसी ने कहा ना कि मोदी का परिवार कौन है, मोदी के साथ है, मोदी का कौन है, तो पूरा देश कह रहा है कि मैं हूँ मोदी का परिवार। और उन्होंने मांगा है 400 सीट एनडीए के लिए, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अकेले 370 दे दो। 370 हटा है बड़ी लंबे समय बाद। तो मुझे लगता है कि ये देश अगर 425 भी पार कर देना एनडीए को, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब दूसरी पार्टी बची ही नहीं कोई जो आम जन की बात करती हो। अब इस देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है। कांग्रेस ने अपनी एक मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। तो मुस्लिम भाई बहन पूछ रहे हैं कि संविधान नहीं है क्या देश में? ये कब तक आप वो तुष्टीकरण की राजनीति कब तक करोगे? आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब कोई, अगर फ्री अनाज मिलता है गरीबों को तो सबको मिलता है, गैस कनेक्शन पहुंचती है तो सबको, अगर किसी के घर में इज्जत घर बनती है तो सबको, बेघर को घर मिलता है तो सबको। फिर ये देश को बांटने की नीयत फिर कहाँ से ला दी? यही कहा था मुस्लिम लीग ने। तो क्या कांग्रेस वापस उसी रास्ते पे जाना चाहती है? अरे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब भारतीय है ना। जो भारतीय है उसके लिए हर सुविधा देना है। कृपया अब मत बांटो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी को, वरना ये देश पहले ही आपको एकदम इतना छोटा कर चुका, अब समाप्त कर देगा विपक्ष को। मनोज, एक लास्ट क्वेश्चन। अपोजिशन बोल रहा है कि इस बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी आएगा, या 400 पार आएगा एनडीए को, या 370 मिलेगा बीजेपी को, ये डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में चला जाएंगे। क्या बोलना है इसके प्रतिक्रिया क्या देंगे? नरेंद्र मोदी जनता के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, महिलाओं के, बहनों के, माताओं के नेता हैं। और जो लोग डिक्टेटरशिप चलाते थे अब उनकी नहीं चलती है, तो वो लोग अपना रोना रोते हैं। नरेंद्र मोदी जी का नाम लीजिए तो इस देश का हर तबका एक बार ऊपर आंख उठाता है। कोई अपने भगवान से, कोई अपने खुदा से, कोई अपने पैगंबर से कहता है इसको बनाए रखो मोदी को। मनोज जी, आपसे अगर इंटरव्यू लूँ, 2 लाइन आपसे ना सुनो तो ये बेकार हो जाएगा इंटरव्यू। आपसे 2 लाइन सुनना चाहता हूँ आसाम का दर्शक के लिए। नहीं, हम तो यही कह रहे हैं कि भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, जाति धर्म का भेद नहीं है, हो रहा विकास है। अब के बार 400 पार वाली मूरत है, और बच्चा बच्चा कह रहा है मोदी की जरूरत है। बहुत बहुत ধন্যবাদ मनोज। এয়া আছিল মনোজ তিৱাৰী যি, আৰু তেখেতে আমাক বহুমূল্য সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতে বহুখিনি কথা আচলতে ক'লে, আৰু বিৰোধীকো তেখেতে দুআষাৰমান ক'লে। আৰু এই নিৰ্বাচনৰ পাছত আজি যি এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেখেতে প্ৰথম ডুমডুমাত সভা আয়োজন কৰিলে নিৰ্বাচনী সভা, তাৰপিছত তিনিচুকীয়া, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়ত তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আহিছে। ডিব্ৰুগড় লোকসভা বিজেপিৰ যি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হয়।